हाइट पता चल जाएगी। बोलो बात समझ आई। तो 144 माइनस 36 करके इसका रूट ले लेना, तो कितना AD का स्क्वायर होगा, ये 3BD के स्क्वायर के बराबर, 3BD के स्क्वायर के बराबर होगा। किसका? AD का स्क्वायर। इसका स्क्वायर इसकी है रोम्बस। क्या होता है? एक स्पेशल पैरेललोग्राम जिसके ये दोनों साइड्स बराबर होते हैं, या कहीं चारों साइड्स बराबर हैं और पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो वो रोम्बस मान लिया जाता है। क्लियर है? If the length of diagonals of a rhombus are 24 and 10, find each side of the rhombus। रोम्बस की हर एक साइड आपने पता करनी है, ठीक है। किस तरीके से पता करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक रोम्बस हम बना लेते हैं, ये लीजिए, नाम रख देते हैं इसका, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। बात समझ गए? द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ आपको दे रखी है। ये बेटा 24 मान लेते हैं, ये वाली है बेटा 24, और ये वाली मेजरमेंट जो है ये आपकी 10 दे रखी है, मतलब यहां से यहां तक 10 और ये पूरा बेटे 24। क्लियर है? फाइंड ईच साइड ऑफ द रोम्बस, रोम्बस की हर एक साइड आपने पता करनी है। किस तरीके से पता करेंगे? देखिए बेटा, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अगर एक ट्राइंगल है, ये 90 है, इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम कर दूं तो इसका स्क्वायर मुझे पता चल जाएगा, है कि नहीं? इन द सेम वे रोम्बस के अंदर एक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। किस पे करते हैं? 90 डिग्री पे करते हैं। खोपड़े में घुस गई बात। कहने का मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, और साथ में मैंने क्या बोला, बाइसेक्ट। मतलब ये पूरा अगर 10 है तो इसको हटा के यहाँ पे आप 5 लिख सकते हैं, यहां से यहां तक, और ये अगर पूरा 24 है तो यहां से यहां तक का पार्ट ये 12 होगा। बात समझे? क्लियर है? तो कहने का मतलब ये साइड 5 है, ये वाली 12 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी? 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसे x ले लूं तो ये चारों x हो जाएंगी। तो कहने का मतलब x स्क्वायर के बराबर, ये हो गया बेटे 25, ये हो गया 144, तो ये हो गया बेटे x स्क्वायर। कहने का मतलब 169 ये x स्क्वायर के बराबर है, तो x की वैल्यू बेटे 13 आ जाती है। ये x बेटा 13, तो ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, ऑल द फोर साइड। बात समझ गए? क्लियर है? चल नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देखते हैं। ये लीजिए रोम्बस, हाँ ये भी रोम्बस पर बेस्ड ही है, देखते हैं। इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, ये लीजिए एक रोम्बस हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हर एक साइड जो है ये 10 है, ठीक है। बात समझ गई? इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16, यहां से यहां तक बेटे अगर मैं इसे 16 ले लेता हूं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की आपसे लेंथ पूछी जा रही है। कहने का मतलब यहां से यहां तक आप दूसरा डायगोनल बना लीजिए, ये बी और ये सी और ये डी हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया। ये बेटे यहां से यहां तक 16 है, ये एंगल 90 है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। ये यहां से यहां तक अगर 16 है तो ये वाला पार्ट बेटे आपका, ये वाला पार्ट आपका 8 हो गया। ये आपको 10 दे रखी है, ये वाला पार्ट आप पता कर लेंगे यहां से यहां तक बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कहने का मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, इसका रूट कर दो। कहने का मतलब 100 माइनस 64 कर दूं, इसका रूट ले लूं। कहने का मतलब 36 का रूट ले लूं, कहने का मतलब 6। बात समझे? तो ये वाली मेजरमेंट यहां से यहां तक 6 है, तो अगली भी बेटे 6 होगी क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं। टोटल मेजरमेंट क्या होगी? 6 + 6 होगी, और ये बेटा दूसरा डायगोनल आपका 12 होगा। बोलो बात समझ आई? तो दो डायगोनल्स हैं, एक है 12, दूसरा है आपका 16। एरिया पूछा जाए निकाल सकते हैं 1/2 d1 d2 से, 1/2 d1 d2, where d1 is the first diagonal and d2 is the second diagonal। क्लियर है? इस तरीके से सवाल आप चलाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला सवाल, ये लीजिए। ये क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी हाइट आपने बतानी है। ईच ऑफ हुज साइड मेजर्स 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। आपसे हाइट पूछी जाए, बात समझे? हाइट मतलब ये क्या है? ऑल्टीट्यूड है। ये 90, ये 90। एक तरीका तो ये है, आप क्या करिए, इस वाले ट्राइंगल को इसके सिमिलर कर दीजिए। किस तरीके से? ये 90, ये 90, दिस साइड कॉमन, दिस इज इक्वल टू दिस, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 6, और ये वाला पार्ट 6, दोनों का टोटल 12। बात समझ गए? अब हाइट पूछी जा रही है तो क्या करेंगे, 12 के स्क्वायर में से अगर 6 का स्क्वायर माइनस कर दें और इसका रूट ले लें तो हाइट पता चल जाएगी। बोलो बात समझ आई? तो 144 माइनस 36 करके इसका रूट ले लेना,
तो कितना आ जाता है, 14 में से 6 गया 8 और ये 11, 8 कितना आ रहा है 144, 14 में से 6 गया 8, 8 से 14 13, तो ये आ रहा है बेटे 10, 108। इसका आप रूट ले लीजिए तो यू विल गेट योर आंसर। 108 मतलब क्या बन गया, ये एलसीएम ले लो ना, 108 इसका रूट 2 5 4 फिर 2 फिर 27 फिर 2 फिर सॉरी 3, ये 9 फिर 3 फिर 3, कहने का मतलब 3 3, 1 2 बाहर आ गया, 1 3 3 2 6 रूट 3 आ गया। बात समझे? तो हाइट कितनी आ गई ये वाली, ये आ गई बेटा 6 रूट 3। बात समझ आई? ठीक है, दूसरा तरीका भी समझिए। दूसरा तरीका क्या है ये देखिए, ये तो समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए सेकंड तरीका क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, ये लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 12 ये 12 ये 12, आपसे इसकी हाइट पूछी जाए। ठीक है, तो अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इधर देखिए, जिसकी एक साइड ए है, तो इसकी जो हाइट होती है बेटा रूट 3/2 ए होती। बात समझे? क्या समझे? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसके अंदर आप एक ही जगह क्या प्लेस करेंगे, 12 प्लेस कर दीजिए, 2 6, कहने का मतलब 6 रूट 3, ये इसकी बेटे हाइट आ जाएगी, ये वाली 6 रूट 3। जो भी मेथड सही लगे उसे लगाइए। क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अरे वाह, प्रूव भाई, ये बहुत मजेदार लगता है मुझे। चलिए क्या कह रहा है, इन द फिगर, ये एक फिगर दे रखी है, ये लीजिए बना लेते हैं इस फिगर को भी। ये कुछ ऐसे है, ये बेटे हाइट है, ये आपका C है, ये H है, ये B है, ये पूरा बेटे आपका A है, ये आपको X दे दिया। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, आपसे बोला गया कि आपको पहला रिजल्ट प्रूव करना है कि भाई बी स्क्वायर जो होगा ये एच स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2ax होगा। बिल्कुल होगा जी। x क्या है, ये है, ये वाला कितना हो गया बेटे, x में से a माइनस एक्स हो गया, ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, आपसे ये वाला रिजल्ट प्रूव करवाया गया है। किस तरीके से प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ये वाला एंगल, ये बेटे इसकी हाइट होगी, ये वाला एंगल बेटे आपको 90 डिग्री दे रखा है। ये पूरी साइड A है, यहां से यहां तक X है, ये C है, B है, ये H है। सब कुछ समझ गए होंगे। इसके अंदर आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है कि B का स्क्वायर H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, क्या H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर और माइनस 2ax होगा। अच्छा सवाल, कैसे करेंगे बेटे, बहुत सिंपल सा है। इस ट्राइंगल को उठाओ यहां से, ठीक है, और ये 90 है, तो बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर बराबर होगा बेटे एच स्क्वायर प्लस में ए माइनस एक्स, इसके स्क्वायर होगा भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बात समझ गए, ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स। क्लियर है? ओपन कर दीजिए, ये सेपरेट है, ये बी स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटे एच स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। बात समझे? तो कहने का मतलब एक ही स्टेप के अंदर ये आपको प्रूफ मिल जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, दूसरा प्रूफ क्या है, पूछा गया है कि भाई बी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax के बराबर होगा। ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं, इसका प्रूफ पहले भी करवाया है। अदरवाइज आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको बेटे, यहाँ पे आप सी स्क्वायर क्या कह सकते हैं, सी स्क्वायर बेटे एच स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, बात समझे? यहां से आप किसकी वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर, यहां से आप क्या करिए बेटे एच स्क्वायर, जो प्रीवियस रिजल्ट निकाला था, यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू इसमें प्लेस कर देना। तो क्या बन जाएगा, ये सी स्क्वायर हो गया, एच की जगह क्या लिख दूं बेटे, ये बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax लिख दूं। बोलो बात समझ आई? भाई इस एच स्क्वायर की जगह मैंने इस एच स्क्वायर से, इससे जो वैल्यू निकली, इससे एच स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax, ये वैल्यू मैंने इधर प्लेस कर दी। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज है प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, कहने का मतलब इससे बेटे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है कि भाई बी स्क्वायर किसके बराबर है, बहुत अच्छी बात है। तो बी स्क्वायर इन सबको इधर ले जाइए, तो सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस 2ax और ये बेटे किसके, बी स्क्वायर के बराबर। बात समझ गए? इसको इधर रहने दो, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, क्या बना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a और x,
ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि मैंने आपको पहले रिजल्ट करवाया था, ध्यान से देखना, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। हाँ, ये रिजल्ट कुछ ऐसा ही है, कौन सा, ये वाला। अब देखो मैंने आपको एक रिजल्ट कराया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर, है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां से यहां तक बेटा ये आपका डी है। बात समझ गए, ठीक है। ये इसकी हाइट है। तो मैंने आपको एक रिजल्ट कराया था कि AC का स्क्वायर क्या होगा, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर के, AB के स्क्वायर के प्लस में BC के स्क्वायर के, BC के स्क्वायर के -2 ट्वाइस ऑफ BD मल्टीप्लाई BC करवाया था। ये वही रिजल्ट है जो पाइथागोरस से आपको प्रूव करवाया गया, ठीक है। इसे मैच कर लीजिए। यहां पर क्या है, ये B है, ये वाला C है, ये H है, ये X है और ये पूरा बेटे A है। मैच कर लेना, सेम रिजल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला सवाल, देखते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला गया है। ये देखिए, ये हो गया बेटे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री। आपसे बोला गया प्रूव कर दो कि AD का स्क्वायर जो होगा, AD का स्क्वायर होगा ये 3BD के स्क्वायर के बराबर, 3BD के स्क्वायर के बराबर होगा। किसका, AD का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के 3 टाइम्स के बराबर होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। किस तरीके से प्रूव करोगे, ध्यान से देखिए। ये तीनों साइड्स बेटे आपस में बराबर हैं, पहली बात तो इतनी है। तो कहने का मतलब ये 90 डिग्री है, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर किसके बराबर, AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। बात समझो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये वाला ट्राइंगल बेटे इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो BD DC के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ AC, या AB कह दो, हाफ ऑफ AB, क्योंकि AB AC और BC आपस में बराबर है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब मैं AB को कैसे लिख सकता हूं, AB का स्क्वायर में क्या लिख सकता हूं बेटा, AB का स्क्वायर में लिख सकता हूं BC का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, BC का स्क्वायर। बात समझो, ठीक है, क्लियर है। या चलिए BC लिख दीजिए, इधर AD कर देना और इधर बेटे BD कर देना, इससे भी हो जाएगा काम, कोई दिक्कत है। BC किसके बराबर है बेटे, ट्वाइस ऑफ BD के, इसका दुगना कर दूं तो BC मिल जाएगा। तो ट्वाइस BD इस पूरे का स्क्वायर, ये AD का स्क्वायर है प्लस में BD का स्क्वायर, ये कितना बन गया 4BD इसका स्क्वायर, ये AD का स्क्वायर और BD के स्क्वायर के बराबर है। इधर शिफ्ट करेंगे तो यू विल गेट थ्राइस ऑफ BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। बात समझो, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि 3 गुना BD का स्क्वायर ये AD के स्क्वायर के बराबर होगा। और एक चीज देख लीजिए, अगर इसी का रिलेशन में AB के साथ बनाऊं तो BD कितना हो जाएगा, ये AB का हाफ है जी, इसका स्क्वायर है और ये AD का स्क्वायर है। ये रिजल्ट प्रूव हो चुका। इससे एक और रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 3 हो गया, ये AB का स्क्वायर और नीचे बेटा 4 आ गया और ये AD का स्क्वायर। बात समझ गए। तो कहने का मतलब 3 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर ये 4 टाइम्स ऑफ AD के स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। 3 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस।